नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं अपना खास कार्यक्रम एजुकेशन एंड जॉब बुलेटिन यानी बिहार शिक्षा समाचार। आज है 30 जनवरी 2025, दिन गुरुवार। आज की बड़ी तमाम खबरें आपके बीच लेकर आया। तमाम शिक्षक जनों से कहना है कि नियोजित शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक बने और बनने वाले शिक्षकों को एक बड़ी फायदा होने जा रही है। वह फायदा यह है कि जहां वेतन संरक्षण का लाभ शिक्षकों को मिल गया, वहीं अब सेवा निरंतरता को लेकर बीते दिन जो हाई प्रोफाइल बैठक जो शिक्षा विभाग में चली, उस बैठक में विशिष्ट शिक्षकों के सेवा निरंतरता पर भी बातें चली उठी, जिसे आगे की मीटिंग में किया जाना सुनिश्चित किया गया कि आगे की मीटिंग में इस पर विशेष चर्चा किया जाएगा। जब विभाग में चर्चा उठ गई है तो निश्चित तौर पर अब शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा। लेट सही, लेकिन कहा गया कि देर सही लेकिन अंधेर सही नहीं, अंधेर नहीं होगा, मिलेगा। जैसा विभाग में अब बातें निकल गई है। पहले बात भी नहीं होता था, लेकिन अब बात शुरू हो गई है तो बात तो पहुंचेगी ही। थोड़ा सा शिक्षकों को अपनी आवाज बुलंद करने की जरूरत है। अब बात करते हैं प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षकों की लेकर भी मंथन बैठक में उनके वेतन बढ़ोतरी पर भी चर्चा चली, जो वित्त विभाग के पास फाइल जाने की भी सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि पहले गया है, लेकिन उधर से कोई रिप्लाई नहीं आया है। इसमें सस्पेंस है। वेतन प्रधान शिक्षकों का बढ़ सकता है या फिर 30,500 वाले ही ग्रेड पे रहेगा, बाद में उम्मीद जताई जा रही है। तबादला को लेकर अब आपको कम से कम 1 से 1.5 महीना इंतजार करना ही होगा। भले ही बीच में कुछ वैसी बात आ जाए तो फायदा हो जाए, लेकिन जिस प्रकार से बैठक में मंथन किया गया, उससे यह स्पष्ट है कि शिक्षकों को शोषण का शिकार अब विभाग नहीं करवाना चाहती है, क्योंकि वानगी देख ली गई है कि बेतिया के डीओ जो है क्या कुछ कुल खिला रहे थे। आखिर इतना अकूत पैसा उनके पास कहां से आया? साफ है कि शिक्षकों के शोषण और दोहन का ही वो पैसा है। अगर जिलों से अगर तबादला का जिम्मा सौंप दिया जाए तो फिर तो बाजार गर्म ही होगा। जानकारी के अनुसार तो यह भी है कि अगर प्रधान शिक्षकों की पोस्टिंग अगर जिलों से हो तो अभी से ही बात चलने लगी है, बाजार लगने शुरू हो गए, बोल उठना शुरू हो गया है। संपर्क किए जा रहे हैं, संपर्क कराया जा रहा है कि आप जहां चाहिएगा वहां आपकी पोस्टिंग प्राथमिक विद्यालय में होगा। खैर कितना सही है इस पर कोई ऑफिशियल बात नहीं है, लेकिन जो बातें निकल कर आ रही है, सुना जा रहा है, उस पर हम यह बातें कह रहे हैं। सबसे बड़ी टेंशन इस दिनों इस शिक्षा कोष बना हुआ है। लगातार 2-3 दिनों से इस शिक्षा कोष शिक्षकों के लिए जंजाल बन गया है। पहले भी पूरे बिहार के शिक्षक अनुपस्थित, बीते दिन भी अनुपस्थित। आखिर शिक्षकों को बड़ा ही अपने सॉफ्ट मिजाज के साथ विद्यालय पहुंचते हैं, सोचते हैं कि आज बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दूंगा, बच्चों के बीच यह लेसन आज बेहतर ढंग से पढ़ा देना है। लेकिन जैसे ही एंट्री मारते हैं वह टाइम फीस हो जाते हैं। कारण इस शिक्षा कोष, क्योंकि स्कूल मूड बनाकर जाते हैं कि आज बच्चों को यह खास लेसन पढ़ा देना है, समझा देना है, लेकिन टेंशन तो इस शिक्षा कोष दे देता है। 5-10 मिनट पहले पहुंचते हैं और इसका वह भोगी होना पड़ता है। आधा 1 घंटा 9:30 बजे पहुंचते हैं, 10:30 बजे तक इस शिक्षा कोष पर लगे रहते हैं बेचारे। क्लास में भी जाते हैं, देखते हैं कि काम कर रहा है नहीं कर रहा है, लेकिन तो काम तो कर नहीं रहा है।
तो सॉफ्टवेयर हो रहा है बार बार फेल, शिक्षक हो रहे हैं परेशान। यही है शिक्षा विभाग की पहचान। यह बिल्कुल ये बंद किया है। इस शिक्षा कोष पोर्टल क्रैश होने से 27 जनवरी को राज्य के 4 लाख शिक्षक हो गए अनुपस्थित। इस शिक्षा कोष सॉफ्टवेयर में लगातार नई नई समस्या आ रही है। बीते सोमवार को स्कूल खुलने के बाद पूरे राज्य के 4,97,572 शिक्षकों की उपस्थिति शून्य हो गई। स्कूल में रहने के बाद भी अटेंडेंस नहीं बनने से शिक्षक दिन भर परेशान रहे। 27 जनवरी की रिपोर्ट के मुताबिक शिक्षक अटेंडेंस बनाने के बावजूद भी नहीं बना। वहीं दूसरी ओर इस शिक्षा कोष पोर्टल से जुड़ी समस्या मंगलवार को भी देखने के लिए मिला। लगातार इस शिक्षा कोष शिक्षकों की परेशानी का सबब बन रहा है। शिक्षक यह नहीं कह रहे हैं कि हमारा अटेंडेंस नहीं इस तरह से होना चाहिए, लेकिन सॉफ्टवेयर को इतना सॉफ्ट बना दीजिए कि शिक्षकों को टेंशन नहीं हो। टेंशन अगर मशीनी चीज है, सॉफ्टवेयर है, दिक्कत तो कर सकता है, लेकिन दिक्कत कर दिया तो भैया जिस प्रकार से दिन भर में दर्जनों पत्र जारी करते हैं, तो पत्र एक जारी कर दीजिए, बता दीजिए कि आज परेशान होने की जरूरत नहीं है, सॉफ्टवेयर में इस तरह की फॉल्ट सामने आ गई है, तो निश्चित तौर पर शिक्षक परेशान नहीं होंगे। लिख दीजिए एक लाइन, आज कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप अपने स्कूल में अपने रजिस्टर पर हाजिरी बना लें, तो शिक्षक निश्चिंत होकर अपने शिक्षण कार्य में लगे रहेंगे। लेकिन विभाग यह भी नहीं कर रही है। चलिए अगली खबर की ओर हम आपको चलते हैं। सरकारी स्कूलों के बच्चे पाठ पढ़ने और गणित में हुए बेहतर। एनुअल स्टेट्स ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट असर 2024 की रिपोर्ट में बिहार की शिक्षा को लेकर हुए कई खुलासे। निजी स्कूलों में घटा है पाठ पढ़ने का स्तर। बता दें, बिहार के सरकारी स्कूलों के बच्चों में तुलनात्मक रूप से पाठ पढ़ने के स्तर और गणित की बेसिक जानकारी के स्तर में आंशिक सुधार हुआ है। खासतौर पर भाषा के स्तर में सकारात्मक सुधार है। यह खुलासा असर यानी एनुअल स्टेट्स ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2024 की मंगलवार को जारी रिपोर्ट में हुआ है। बिहार के संदर्भ में यह रिपोर्ट सभी जिलों को ग्रामीण क्षेत्रों के अध्ययन पर आधारित है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2014 में सरकारी स्कूलों के कक्षा कह सकते हैं 3 के 15.6% बच्चे ही कक्षा 2 के स्तर का पाठ बेहतर ढंग से पढ़ सकते थे। 2022 में यह संख्या 12.9% थी। वहीं वर्ष 2024 में यह आंकड़ा 20.1% पहुंच गया है। तो बल्ले बल्ले हो गई सरकारी स्कूलों की, फेल कर गए प्राइवेट स्कूल। अगली खबर की ओर चलते हैं। उससे पहले आपसे आग्रह है कि आप चैनल पर पहली बार आए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए, हमारी हौसला को अफजाई कीजिए। इधर अपार आईडी बनाने में बिहार में पहले नंबर पर मुजफ्फरपुर पहुंच गया है। 2 करोड़ में 93 लाख बच्चों का अब तक बना है अपार। एक दिन में 5 लाख बच्चों का अपार बनाने का मिला है टास्क। बिहार में 98 लाख से अधिक बच्चों का अपार आईडी बाकी। बात मुजफ्फरपुर की करें तो मुजफ्फरपुर में सबसे अधिक 5,10,380 बच्चों का बना है। इधर आईसीटी लैब के कंप्यूटरों का भी होगा इसमें उपयोग, तो अपार आईडी पर पूरा विभाग लगा हुआ है। इधर कृषि विभाग में 1000 अफसरों की नियुक्ति जल्द होगी। कृषि मंत्री मंगल पांडे बोले शीघ्र बांटा जाएगा नियुक्ति पत्र। 866 प्रखंड कृषि पदाधिकारी व समकक्ष पदों पर हुई है बहाली। तो अगर इच्छुक हैं आपके कोई भी परिवार तो इसमें जरूर बैठने के लिए, भरने के लिए इसमें कहा जाए। अगली खबर, टीआरई 2 में सफल एनआईओएस अभ्यर्थियों को नियुक्ति की उम्मीद। एनसीटी ने एनआईओएस को मान्यता देने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के आदेश
लागू करने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 27 जनवरी को पत्र जारी कर दिया है। एनसीटी ने स्पष्ट किया है कि भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के आदेश पर आरटी एक्ट संशोधित के तहत सरकारी सहायता प्राप्त तथा प्राइवेट स्कूलों में 10 अगस्त 2017 तक कार्यरत सभी अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए 18 माह का डीएलएड डिप्लोमा में 6 माह को इंटर्नशिप अवधि समाहित करते हुए एनआईओएस द्वारा ओडीएल मोड में स्वयं पोर्टल के माध्यम से शिक्षकों को प्रशिक्षण कराने का कार्यक्रम सत्र 2017-19 में चलाया गया था, जिसे एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त थी। लेकिन उत्तराखंड राज्य सरकार बनाम एनआईओएस डीएलएड डिप्लोमाधारी शिक्षक के संदर्भ में 28 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के कंफ्यूजन के कारण एनआईओएस डिप्लोमा की मान्यता को अमान्य कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिसंबर 2024 को निर्गत स्पष्टीकरण आदेश में कहा है कि 10 अगस्त 2017 तक विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों द्वारा प्राप्त किए गए 18 महीने का एनआईओएस डीएलएड डिप्लोमा नए संस्थानों में नौकरी तथा प्रोन्नति में पूरी तरह वैध और मान्य है तथा यह आदेश 28 नवंबर 2023 को दिए गए। कह सकते हैं कि 27 जनवरी को पत्र जारी किया गया और एनसीईआरटी इस पत्र को एनआईओएस डीएलएड में डिप्लोमाधारी में खुशी की लहर दौड़ गई है। तो इस तरह से खुशखबरी उन शिक्षकों के लिए आई है। वहीं डीपीओ ने विषय व वर्ग बदलने वाले विशिष्ट शिक्षकों का योगदान स्थगित करने का दिया निर्देश। सिवान से खबर आई है। डीपीओ स्थापना अवधेश कुमार ने विषय व वर्ग बदलकर विशिष्ट शिक्षकों के योगदान को स्थगित करने का आदेश प्रधानाध्यापकों को दिया है। डीपीओ ने अपने आदेश में कहा है कि वर्ष 2006 व 2008 में कक्षा 1 से 5 के लिए शारीरिक शिक्षकों का नियोजन हुआ था। वे वर्ग 6 से 8 के लिए आयोजित सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए थे। इन शिक्षकों को औपबंधिक नियुक्ति पत्र निर्गत किए जाने की बिंदु पर मार्गदर्शन की मांग किया गया था। शिक्षा विभाग ने इन शिक्षकों को औपबंधिक नियुक्ति पत्र निर्गत नहीं किए जाने का आदेश दिया है। वहीं जो नियोजित शिक्षक 1 से 5 के पद पर और सक्षमता परीक्षा 6 से 8 में उत्तीर्ण हुए हैं, वे विशिष्ट शिक्षक के रूप में 1 से 5 के पद पर योगदान कर सकते हैं अथवा नहीं। इस विषय बिंदु पर मार्गदर्शन की मांग की गई थी। इन शिक्षकों को भी योगदान के स्थगित करने का आदेश विभाग द्वारा निर्गत किया गया है। यदि विषय व वर्ग बदलने वाले इन शिक्षकों ने औपबंधिक नियुक्ति पद प्राप्त कर लिया, यदि शिक्षक विद्यालय में योगदान कर लिए हैं, तो संबंधित हेडमास्टर यथाशीघ्र उनके योगदान को स्थगित करे। संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक स्थानीय निकाय द्वारा निर्गत नियोजन पत्र एवं सक्षमता उत्तीर्णता के प्रमाण पत्र की समीक्षा करते हुए उस शिक्षक के योगदान को तत्काल व प्रभाव से स्थगित करते हुए 24 घंटे के अंदर कार्यालय को प्रतिवेदित करना सुनिश्चित करने की बात की गई है। आगे की खबर हम आपको बता दें कि पढ़ाई पर असर, 76% बच्चे फोन पर सोशल मीडिया चला रहे हैं। पढ़ाई सिर्फ 57% कर रहे हैं। तीसरे के 27% बच्चे ही दूसरी की किताब पढ़ रहे हैं। यह बड़ा खुलासा हुआ है। असर की रिपोर्ट, कोविड में हुआ पढ़ाई का नुकसान रिकवर, सरकारी स्कूलों में नामांकन घटा है। प्राइवेट में ट्यूशन पर निर्भरता घटी, लेकिन सरकारी स्कूलों में बढ़ गई है। कक्षा 8 के बच्चों की स्थिति बेहतर हुई है। हिमाचल टॉप, मध्य प्रदेश, राजस्थान फिसड़ी है। तो लगातार इस पर मंथन किया जा रहा है शिक्षा पर। इधर सेवा शर्त नियमावली को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। अगली सुनवाई 6 मार्च को गैर सरकारी संस्कृत विद्यालयों का मामला उठाया गया है। गैर सरकारी संस्कृत मध्यमा विद्यालयों के शिक्षकेतर कर्मियों की सेवा शर्त नियमावली को चुनौती देने वाली अर्जी पर पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। मंगलवार को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की खंडपीठ ने बिहार राज्य प्राथमिक सह माध्यमिक शिक्षक संघ की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई के बाद राज्य सरकार को 4 सप्ताह के भीतर विस्तृत जवाबी हलफनामा दायर करने का आदेश दिया है। वहीं बात इंटर परीक्षा की कर ले तो जूता मोजा पहनकर आने पर रोक लगा दी गई है। पहले भी था।
1 फरवरी से 2 पाली में शुरू हो रही है परीक्षा। बोर्ड ने कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पूर्व तक मिलेगा प्रवेश। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की इंटरमीडिएट परीक्षा 1 फरवरी से शुरू होने जा रही है। यह परीक्षा 15 फरवरी तक चलेगी। वही मैट्रिक 17 से 25 फरवरी तक खत्म होगी। बीएसईबी ने परीक्षा के संबंध में महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। जारी निर्देश में कहा है कि परीक्षा भवन में जूता पहनकर आना प्रतिबंधित है। जूता मोजा पहनकर आने वाले परीक्षार्थियों को केंद्र के अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। जूता मोजा की जगह चप्पल पहनकर ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश करेंगे। किसी भी परीक्षार्थी को किसी भी परिस्थिति में जूता मोजा पहनकर परीक्षा में शामिल होने की इजाजत नहीं होगी। इसके साथ ही समिति ने परीक्षा में शामिल होने वाले सभी परीक्षार्थियों, उनके अभिभावकों एवं परीक्षा कार्य में शामिल सभी पदाधिकारी कर्मी और कदाचार मुक्त परीक्षा संचालन में सहयोग करने को कहा है। आपको बता दें कि इंटर वार्षिक परीक्षा जो है, कह सकते हैं इंटर वार्षिक परीक्षा में 12,90,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। इसके लिए राज्य भर में 1500 से अधिक केंद्र बनाए गए हैं। जारी गाइडलाइन के अनुसार दोनों पालियों में परीक्षार्थियों को परीक्षा शुरू होने के आधा घंटा पूर्व तक ही केंद्र के अंदर प्रवेश मिलेगा। प्रथम पाली के परीक्षार्थी को परीक्षा शुरू होने के समय 9:30 बजे से 30 मिनट पहले यानी 9 बजे तक और दूसरी पाली की परीक्षा में 2 बजे से शुरू होगी। उसके लिए 1:30 बजे तक प्रवेश मिलेगा। विलंब से आने वाले परीक्षार्थियों की परीक्षा भवन में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। समिति ने कहा है कि परीक्षा शुरू होने से पहले प्रवेश कहा गया है कि 1 घंटा पूर्व परीक्षा केंद्र पर प्रवेश शुरू हो जाएगा। इस गाइडलाइन को समझ लीजिए, लोगों को समझा दीजिए, नहीं तो परीक्षा से हो सकते हैं वंचित। वहीं बिहार में लड़कियों से ज्यादा लड़के छोड़ रहे हैं पढ़ाई, एडमिशन में भी पीछे। बीते 2 वर्षों में 8वीं तक एडमिशन लेने वाले छात्र घटे हैं, असर की है रिपोर्ट। शहरी क्षेत्रों में भी स्थिति अलग, यहां पढ़ने वालों में लड़कियों से आगे हैं लड़के। तो यह थी आज की खास प्रमुख खबरें, लेकिन उससे पहले बता दें कि एनआईओएस से 18 माह के डीलेड और एनसीटी से किया वैध अधिसूचना जारी कर दी है। आप खुश हो जाइए क्योंकि आपका नौकरी बची रह जाएगी। स्कूलों में न्यूनतम 5 शिक्षक होंगे। प्राथमिक विद्यालय में 31 जनवरी तक विद्यालयवार रिपोर्ट तलब की गई है। प्रारंभिक स्कूलों में कम से कम 9 शिक्षक अनिवार्य कर दिया गया है। प्रत्येक विद्यालय के लिए कम से कम 1 वर्ग कक्ष होना जरूर चाहिए। विभाग ने छात्र शिक्षक अनुपात को बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि कक्षा 1 से 5 में कितने शिक्षक चाहिए। तो प्रधान शिक्षक समेत कम से कम 5 शिक्षक होंगे। वहीं कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालयों में प्रधानाध्यापक समेत न्यूनतम 9 शिक्षक होंगे। न्यूनतम यानी कि कम से कम, और ज्यादा तो ऐसे 8 शिक्षक एक क्लास के लिए भी सहवार और चाहिए तो बढ़ेगा। तो तमाम चीजों के बीच बीएड के बाद अब एमएड में भी 1 साल का होगा। यह बड़ी बात निकलकर सामने आ गई है। तो यह खबरों में बस आज इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।